कांग्रेस के अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये सभी को मालूम है। और जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश की राजनीति से एकदम गायब लग रहे हैं, वो बात भी किसी को पच नहीं रही है। बशर्ते आने वाले कुछ समय में, यानी कि कुछ एक साल के बाद प्रदेशाध्यक्ष का पद वो पूरा कर लेंगे और इसके बाद 2025 में सचिन पायलट के हाथ में ये कमान आ जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने। कौन से रहे वो 5 बड़े कारण, इसकी वजह बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से एक प्रदेशाध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है और डोटासरा का भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है, महज साल भर ही बाकी है। अब बात यह है कि जिस तरीके से अगर उनके पूरे कार्यकाल को आप देखेंगे, खंगालेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या फिर से वही प्रदेशाध्यक्ष रिपीट करेगी या फिर सचिन पायलट को एक बार फिर से मौका मिल जाएगा कांग्रेस को संभालने का? देखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर कांग्रेस तमाम सारे घटनाक्रमों को देखती है, समझती है, समझदारी से कदम उठाती है, तब तो वो सचिन पायलट को ये सम्मान देना चाहेगी। लेकिन यहाँ पर एक राह का रोड़ा सबसे बड़ा जो बन सकता है वो ये कि राहुल प्रियंका अगर कांग्रेस के डिसीजन मेकिंग में और ज्यादा स्टैंड लेते हैं तो वो चाहेंगे कि सचिन पायलट नेशन की, यानी कि पूरे देश की राजनीति में भी बड़ा रोल निभाए। तो ऐसे में सचिन पायलट को डिसाइड करना होगा कि वो क्या चीज करते हैं। हालांकि इन सब चीजों के बीच में अशोक गहलोत, जब तक उनकी बात मानी जाएगी, जब तक वो अपनी बात कहीं ना कहीं से मनवाने की कैपेसिटी में होंगे, तब तक वो सचिन पायलट को आगे बढ़ने से हमेशा रोकेंगे, हमेशा उनकी राह में रोड़ा बना रहेंगे। और कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा की जो अंदर की एक आस है, एक उम्मीद है कि वो कभी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, उसको लेकर भी उनकी भी कुछ रणनीतियां, कुछ षड्यंत्र लगातार चल रहे होंगे। ऐसे में सचिन पायलट के लिए किस तरह से बीच का रास्ता निकलेगा प्रदेशाध्यक्ष बनने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। और खासकर तब जब उनके साथ लगातार धोखा हुआ है, लगातार कांग्रेस में धोखा हुआ है, तो वो खुद कांग्रेस को अब कितना बढ़ाना आगे चाहेंगे जी। इन सब धोखे के बावजूद। और आगे भी ऐसा ना हो, इसकी जब तक गारंटी नहीं होगी, तब तक क्या वो ऐसा करना चाहेंगे, ये भी एक सवालों का घेरा है। लेकिन जिस तरीके से हम कारणों की चर्चा कर रहे थे, ये तो तमाम सारे षड्यंत्र हैं जो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन जब हम ये कारण बताना चाहते हैं कि कौन से हैं वो बड़े कारण जिस वजह से प्रदेशाध्यक्ष की कमान डोटासरा को दोबारा नहीं मिल सकती है, उसमें आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद के बूते आज तक कभी कुछ नहीं किया। यहां तक कि उनको ऑफर हुआ कि लोकसभा चुनाव में आप लड़ लीजिए सीकर से, वो भी नहीं कर पाए। उन्होंने, देखिए, आप सोच कर देखिए कि जिस जगह से प्रदेशाध्यक्ष हो कांग्रेस का, उस जगह से वो लेफ्ट के किसी बंदे को खड़ा होने के लिए कह रहे हैं जी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जहां खुद हैं, वो अपने कार्यकर्ता बेस पे इतना भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो अगर किसी कांग्रेसी को लड़ाते, या उनको खुद को भी ऑफर किया गया था कि वहां से लड़ो, तो वो जीत जाते। उनके पास खुद के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो किस तरह के प्रदेशाध्यक्ष है। दूसरी बात, अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा तो वो हर कोई जानता है सचिन पायलट की वजह से रहा। गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में कांग्रेस को घेरने, विधानसभा में, माफ कीजिएगा, भाजपा को घेरने के अलावा उन्होंने कोई ऐसा कीर्तिमान नहीं रचाया जिसकी वजह से उन्हें आगे लिया जाए। दूसरा बड़ा कारण यह है कि आज राजस्थान में राज करते हुए कांग्रेस के ऊपर जो सबसे बड़ा धब्बा लगा वो लगा पेपर लीक। वो किसके राज्य में लगा? तब कौन तत्कालीन शिक्षा मंत्री था? गोविंद सिंह डोटासरा थे। उसके अलावा तीसरा कारण यह है, कांग्रेस सबसे ज्यादा विवादों में रही जी। और विवादित सबसे ज्यादा भाषण किसके रहे, विवादित सबसे ज्यादा मामले किसके रहे? गोविंद सिंह डोटासरा के रहे। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा भ्रष्टाचार में भी कहीं ना कहीं लिप्त होते दिखे और उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। उनके कोचिंग पे, उनके घर पे छापे भी पड़े, ईडी भी उनके पीछे है। ये चौथा कारण रहा। और इसके साथ ही पांचवा बड़ा कारण यह है
कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जाट होकर भी जिस तरह से कांग्रेस के अंदर के जाटों में विवाद पैदा किया या डिवाइड करने की स्थिति बनाई, वो भी सब लोग जानते हैं। उन्होंने जाट के अंदर भी गहलोत के जाट अलग और पायलट के जाट अलग, ये वाली नीति अपनाई। हालांकि जब पायलट पावर में आ रहे थे लोकसभा चुनाव के वक्त, तो वो बहुत ही तेजी से उन्होंने अपना लोटा वापस गुड़का लिया। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, ये 5 कारण से भी और कई ज्यादा कारण हैं जिसकी वजह से गोविंद सिंह डोटासरा वो संगठनात्मक मादा भी नहीं रखते जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वापस प्रोत्साहित किया जा सके। आप देखिए, जब वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उस वक्त भी थे जब गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब कितने लंबे समय तक इन्होंने कार्यकारिणी नहीं बनाई थी, बहुत सारे पदाधिकारियों को नियुक्त नहीं किया था। तो हर जगह जो है वो इनकी कमी पेशी पाई गई। अगर इन सारी चीजों को एनालिसिस कर पाती है कांग्रेस की आलाकमान, तो इनको कभी वापस रिपीट नहीं करना चाहिए। और सचिन पायलट के पूरा आप उनका जो भी कार्यकाल उठाकर देख लीजिए, उन्होंने जो भी वक्त कांग्रेस में दिया उठाकर देख लीजिए, उनके काम में हमेशा लोकप्रियता रही, प्रोत्साहन रहा, हतोत्साहित कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना रहा, कांग्रेस को आगे बढ़ाना रहा। निष्ठा का एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया। भले ही उन पर आरोप लगाया कि मानेसर जाकर उन्होंने कहीं ना कहीं दगा की, लेकिन वो दगा नहीं थी। राहुल गांधी, सचिन पायलट ने जो वादे किए थे उन वादों पर काम नहीं हो रहा था, लगातार बताने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, तो नाराजगी व्यक्त करने की बात थी। ये सारी चीजें बताती, दिखाती, जताती है कि गोविंद सिंह डोटासरा कभी भी एक और एप्ट कैंडिडेट नहीं है। हाँ, जातिगत समीकरण को सही बिठाने के लिए भले ही ऐसा कुछ किया हो, लेकिन उसके अलावा कोई भी उनके पास मेरिट और नहीं। 2025 में अगर सचिन पायलट को ये कमान मिलती है, तो हो सकता है कि कांग्रेस की जो तस्वीर आपने डोटासरा के वक्त की बताई है वो बिल्कुल पलट जाए उस सेंस में कि गोविंद पायलट को आप बनाए, वो पार्टी को वापस जिताए, तो मुख्यमंत्री भी उन्हीं को बनाए, जैसा हर राज्य में होता आया है कि प्रदेशाध्यक्ष ही फिर मुख्यमंत्री बनता है, तब तो पलटेगी। लेकिन बाद में आप फिर कोई षड्यंत्र के तहत धोखा कर देते हैं पायलट के साथ, तो कुछ नहीं हो पाता। और ये बार बार देखिए, एक बार भुलाया जा सकता है, 2 बार ठीक है गलती से भुलाया जा सकता है, लेकिन जब ये बार बार आप पायलट के साथ करते रहेंगे तो पायलट की भी निष्ठा कम होती चली जाएगी और कहीं ना कहीं बिना पायलट के कांग्रेस बिल्कुल अपंग लग रही है और हो जाएगी। इन बातों में कोई दो राय नहीं है। ये तो थी हमारी राय, ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। क्या सचिन पायलट को कमान मिलनी चाहिए और मिलेगी नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? डोटासरा को दोबारा मौका मिलेगा या फिर पायलट को मिलनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है, उनकी ही राय सर्वमान्य होती है। और आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, लिखना ना भूलेगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।